Why USA want to make Greenland as a part of US territories? Before jumping into the reason, we must know कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है. This one is USA. USA के बहुत क्लोज लाई करता है ग्रीनलैंड. एंड दिस इज द डेनमार्क. डेनमार्क यहाँ पे क्यों लोकेट किया गया है? बिकॉज डेनमार्क की जो टेरिटरी है वो ग्रीनलैंड है. ग्रीनलैंड इज ए ऑटोनॉमस टेरिटरी है डेनमार्क की. बट एग्जैक्टली हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रम्प थे, मतलब है, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि उसको किसी भी तरह से बाय हुक और क्रुक wanted to take over or claims the Greenland as a part of the USA. ओके, बिफोर जंपिंग द रीजन एक और पता चलता है कि ग्रीनलैंड है क्या, कहाँ लोकेटेड है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है. इसकी मेन इम्पोर्टेंस है, ग्रीनलैंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड की कैटेगरीज में आता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसकी जो पॉपुलेशन है ना वो अराउंड 57,000 है. और ऑलमोस्ट इसका जो 80% ऑफ एरिया है वो आइस कैप से और ग्लेशियर से कवर है. ये ओशियन किस किस ओशियन के बीच में ले डाउन करती है? ये ले डाउन करती है बिटवीन द अटलांटिक ओशियंस एंड दैट ऑफ द एरेक्टिक ओशियन. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये एक ऑटोनॉमस टेरिटरीज तो है, दैट इज डेनमार्क की है, बट वो पार्ट है नॉर्थ अमेरिका की कॉन्टिनेंट का. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्यों यूएस चाहता है ग्रीनलैंड को कि वो अपनी टेरिटरी में काउंट कर ले? मेन रीजन, फर्स्ट वन इज न्यू शिपिंग रूट्स का आता है. न्यू शिपिंग रूट्स क्या है? अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. देखो अभी हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, अभी हमें पता चला कि जो 80% है ग्रीनलैंड वो किससे कवर है? वो कवर है आइस से और ग्लेशियर से. आइस और ग्लेशियर इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं. तो आइस क्लाइमेट चेंज से क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है. अगर आइस मेल्ट हो गई, इससे क्या होगा? न्यू शिपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं. उस न्यू शिपिंग रूट्स को ही हम लोगों ने बोला है कि नॉर्दर्न सी रूट. अब आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो नॉर्दर्न सी रूट है वो कहाँ से जा रहा है, और जो हम ट्रेडिशनल फॉलो कौन सा रूट कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को हैम्बर्ग से जाना, सॉरी रॉटरडम से जाना हो, और हम स्यूज कैनाल से जाते हैं, फिर हम लोग मलक्का स्ट्रेट से जाते हैं, एंड देन वी रीच टू, फॉर एग्जांपल जापान पहुंचना हो तो हम पहुंचते हैं. अब एक और इम्पोर्टेंट आता है, ये जो रॉटरडम है वो यूरोप के अंदर आता है. बेसिकली एग्जैक्ट लोकेशन है नेदरलैंड्स का. बहुत ही बिजिएस्ट पोर्ट सिटी है रोटरडम. फिर स्यूज कैनाल से जाएगा. स्यूज कैनाल मिडल ईस्ट रीजन्स में जाएगा, जहाँ पे ये इजराइल, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, येमेन, ये वाला रूट जाता है. बेसिकली पर्शियन गल्फ से ट्रेवल करता है, फिर वो इंडियन ओशन में एंटर करता है. इंडियन ओशन से यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ से ट्रेवल करेगा. जब ये यहाँ से कोई भी ट्रेड हो रहा है तो मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको ना बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ड्यू टू विच उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. अगर ये न्यू रूट ओपन हो गया, दैट इज नॉर्दर्न सी रूट, तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, जिससे ऑब्वियस है कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, राइट. इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो नॉर्दर्न सी रूट है वो कहाँ से कहाँ आता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना. नॉर्दर्न सी रूट लाई करेगा, जो कनेक्ट करेगा हमारे वेस्टर्न यूरेशिया को टू दैट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन को. बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 5600 किलोमीटर का रूट होने वाला है, जो लाई करता है अलोंग द अरेक्टिक कोस्ट रशिया का, अरेक्टिक कोस्ट ऑफ रशिया, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स आते हैं.
That two important strait is, one is Kara Strait and another one is the Bering Strait. Bering Strait, जो बेरिंग स्ट्रेट होता है वो यूएसए का पार्ट है और जो कारा स्ट्रेट है वो रशिया का पार्ट है। इससे बहुत हाईली अमाउंट का डिस्टेंस रिड्यूस जाता है। अप्रोक्सीमेटली अगर कोई जर्नी 1 मंथ की है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स की रह जाएगी इफ दिस हैव टू ट्रेवल फ्रॉम कारा स्ट्रेट टू बेरिंग स्ट्रेट तक। ठीक है, दिस इज मेन रीजन कि एक नॉर्दर्न सी रूट ओपन हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। सेकेंड थिंग इज क्रिटिकल मिनरल्स। जो ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड में अबंडेंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व्स हैं। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों हम लोग इतना ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स पे? क्रिटिकल मिनरल्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एक ऐसे मिनरल्स हैं जो एक बेसिक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहे हैं। कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बैटरीज में, हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ना, उन सब में ये क्रिटिकल मिनरल्स यूज़ हो रहे हैं। और इसका जो मेजर मोनोपोली रखता है वर्ल्ड में वो है रशिया, सॉरी रशियन और चाइना। ऐसा मतलब विद द सर्वे ऐसा पता चला है, 2025 का सर्वे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 34 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, 34 में से 25 जो मिनरल्स हैं ना अलोन ग्रीनलैंड में प्रेजेंट होता है एंड दैट इज अ वेरी गुड। बट प्रॉब्लम इज अगर हम लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया विद आवर ओन हैंड्स तो इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा।